गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को लास्ट टाइम हमने बताया था कि किस प्रकार से आप अपने टेंसेस को बना सकते हैं, किस प्रकार से अपने टेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं और टेंस बनाने के बाद आप कैसे अपने आप खुद ही अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि आपने जिस टेंस में बनाया है क्या वो टेंस बिल्कुल सही है या नहीं। आपकी तरफ से कोई क्वेरी नहीं आई, हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद आपको वो चीज़ें समझ में आ गई, इसलिए कोई भी क्वेरी नहीं आई हमारे कमेंट बॉक्स में। तो आज हम अपने एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, ये है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इस एक्टिव पैसिव वॉइस में अभी तक अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा या अगर आपके भैया लोग होंगे तो वो बताते होंगे बहुत सी चीज़ें याद करनी पड़ती है, पर आज हम आपको एक ऐसा सरल तरीका बताने जा रहे हैं जिससे कि आप एक्टिव पैसिव को बिना याद किए हुए अगर आपको टेंस समझ में आया है तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, बशर्ते हम आपको सिर्फ 4 चीज़ें बताएंगे, वो 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इस सेशन के बाद हम एक छोटा सा प्रैक्टिस भी करेंगे जहां हम आपको दिखाएंगे कि जो हमने बताया वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो शुरू करते हैं। इस तरीके से आज हम शुरू करेंगे अपने नॉर्मल सेंटेंसेस को बनाने के लिए, जिनको हम अफर्मेटिव, असर्टिव, निगेटिव ऐसे सेंटेंसेस कहते हैं। नॉर्मल सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर अगले सेशन में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इंट्रोगेटिव को चेंज करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइजेज ऐसे सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बेसिक 4 तरीके, 4 रूल्स, जिन रूल्स को फॉलो करके आप बड़ी ही आसानी से बिना कुछ याद किए हुए आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे किसी भी सेंटेंस को पूरा होने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस हो, इसमें 3 चीज़ें जरूर होती हैं, सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो जो भी ये पहला डायग्राम हमें ये बताता है कि जो भी हमारे एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो भी हमारे एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो वर्ब बन जाएगा, और वर्ब हमारे किसी भी फॉर्म में हो। जैसे कि फॉर्म से क्या मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम टेंस बना रहे थे तो टेंस में कहीं पे हमने V1 यूज़ किया है, कहीं पे V1 प्लस S है, कहीं पे V1 प्लस ES है, कहीं V2 है, कहीं ING है, कहीं V3 है। यहाँ पे मतलब है कि वर्ब किसी भी फॉर्म में हो वो कन्वर्ट होकर के थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। पहली चीज़ समझ में आई कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, और वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो ING फॉर्म हो, चाहे V2 हो, चाहे वर्ब के साथ S हो या ES हो, या वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में हो, वो वर्ब बन जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म में। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इट मीन्स सब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, एंड वर्ब विल बी कन्वर्टेड टू थर्ड फॉर्म वॉट एवर वॉज द वर्ब फॉर्म। वर्ब का कोई भी फॉर्म हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें पैसिव वॉइस में जो भी वर्ब होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। पहली चीज़ समझ में आई। सेकेंड रूल क्या कहता है, ओनली ट्रांसिस्टिव वर्ब्स कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसिस्टिव वर्ब्स वाले जो सेंटेंसेस होंगे उन्हीं को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं, पहला रूल हमें क्या कहता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन सकता है। तो अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही ना हो तो पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा, और बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट बनेगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जैसा कि इंट्रांसिस्टिव वर्ब में होता है, तो वैसे में जब ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा तो सब्जेक्ट कैसे आएगा, और जब सब्जेक्ट नहीं आएगा तो बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। इसलिए हमें किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट होना मस्ट है। ये सेकंड रूल कहता है। ये तीसरा रूल थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि इस नाम का कोई भी रूल आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये हमने अपने तरीके से तैयार किया है, छोटा सा तरीका है। इसको हम कहेंगे SCPPC रूल। SCPPC रूल का क्या मतलब है, S फॉर सिंपल, C फॉर कंटिन्यूस, P फॉर परफेक्ट एंड PC फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये रूल क्या कहता है कि जो भी हमारा सेंटेंस में सिंपल सेंटेंसेस होगा, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो,
चाहे वो पास्ट सिंपल हो या फिर फ्यूचर सिंपल हो। हमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिंपल से। जो भी हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, ये देखिए एरो निकल के गया है कहाँ, सी पे, यानी वो कंटिन्यूअस बन जाएगा। यानी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी, ऐसा ऐड हो जाएगा। जो भी हमारा कंटिन्यूअस होगा उसमें हम क्या करेंगे, टेंस का कन्वर्जन नहीं करेंगे, वहाँ पे हम ऐड करेंगे क्या, बीइंग। जो भी हमारा परफेक्ट होगा वो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह। यही चीज़ यहाँ पे हमने इसको लिख करके दिया है कि सिंपल सेंटेंसेस विल कन्वर्ट एज कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। कंटिन्यूअस विल नॉट कन्वर्ट बट बीइंग इज एडेड टू इट। जो कंटिन्यूअस है उसमें हम कन्वर्ट तो नहीं करेंगे लेकिन बीइंग को ऐड करेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बीइंग को हम ऐड करेंगे। परफेक्ट सेंटेंसेस जो होंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उनको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। चौथा चीज़ हमें जो कहता है कि ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस कैन नॉट चेंज। ये चार ऐसे सेंटेंस, अब चार कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये चार ऐसे टेंस हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। और पांचवा चीज़ कि जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं या हैबिचुअल एक्शंस हैं, इनको हम चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए, जैसे राम प्लेज फुटबॉल। अगर हम कहें कि इसको आप चेक कीजिए ये कौन सा टेंस है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ये है प्रेजेंट सिंपल। क्यों प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है आपका सिंपल का केस है, प्रेजेंट सिंपल। अब कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। इट इज़ अ केस ऑफ सिंपल टेंस सो कन्वर्टेड एज कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम लोगों ने यहाँ SCPPC रूल में क्या देखा, जो भी सिंपल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सिंपल सेंटेंस को यानी प्रेजेंट सिंपल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह। चेंज करना शुरू करते हैं। फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे ये बन के आ गया क्या, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमें मिल गया, हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में, कंटिन्यूअस में। तो कौन सा कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट सिंपल था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर जोड़ते हैं। फुटबॉल के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से हमारे पास क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था, हमने इज लगा दिया। अब वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस ING, लेकिन यहाँ पे हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, वर्ब किसी भी फॉर्म में हो वो कन्वर्ट होके थर्ड फॉर्म में ही आएगा। इट मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया, ING की जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और सब्जेक्ट हमारा राम था, उसको हमने अपना ऑब्जेक्ट बना दिया। हमारा कन्वर्ट बन के आ गया, फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। कैसे आया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। प्रेजेंट सिंपल था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हमने इज, एम, आर में से चूज़ किया, फुटबॉल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वर्ब हमारा प्लेस था, कोई बात नहीं किसी भी फॉर्म में रहे, हमें वर्ब हमेशा लेके आना है थर्ड फॉर्म में, ये आ गया प्लेड, और हमारा सब्जेक्ट राम था, ये हमारा राम लास्ट में आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये हमारा कौन सा टेंस है, इज, एम, आर, इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है, वर्ब प्लस ING, दैट मीन्स कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो जो भी हमारा कंटिन्यूअस है इसको हमने क्या कहा था, SCPPC रूल में कंटिन्यूअस वाले टेंस में हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम ऐड करेंगे क्या, बीइंग को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम चेंज करना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा अ सॉन्ग है, ये देखो हमारा बन गया सब्जेक्ट अ सॉन्ग। अब इज, एम, आर में सॉन्ग के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से क्या होना चाहिए था, ए सॉन्ग है यानी सिंगुलर है, इसलिए हमने लगा दिया इज। हमें ऐड करना है क्या, बीइंग, हमने बीइंग को ऐड किया। वर्ब ING फॉर्म में था, कोई बात नहीं, हमने इसको थर्ड फॉर्म में लेकर के आए, सिंग, सैंग, संग। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा राधा था, इसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के प्रस्तुत किया। अब ये बन गया क्या, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राधा। समझ में आया कैसे कैसे कन्वर्ट हुआ, एक बार फिर देखिए।
ये हमारा सेंटेंस जो है कैसा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें क्या करना है, बीइंग को ऐड करना है। हमने क्या किया, सॉन्ग को बनाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एमआर जोड़ा, बीइंग जोड़ा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई, ये वर्ब था हमारा सिंगिंग, थर्ड फॉर्म बनाई और ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा सब्जेक्ट बनकर आ गया। तो बन गया हमारा क्या, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राधा। एक एग्जांपल परफेक्ट का भी आपको देते हैं। ये he has finished the work, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, he, finished हमारा क्या है, वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। कन्वर्ट करने से पहले सॉरी हम देखेंगे ये कौन सा टेंस है। हैज़ इट मीन्स प्रेजेंट टेंस, वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। द वर्क हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हमने बना दिया यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अब हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, हैज़ बीन या हैव बीन जोड़ते हैं। वर्क के अकॉर्डिंग हैज़ बीन हो गया, क्योंकि वर्क हमारा सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसको हमने जोड़ दिया हैज़ बीन। वर्ब में हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और बाई लगा के हमारा जो सब्जेक्ट ही था इसको हमने यहाँ पे हिम बना दिया। तो इस प्रकार से हमारा जो नया सेंटेंस बन के आया, ये क्या बन के आया, द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब यहाँ पे देखिए, द अबव इलस्ट्रेटेड रूल्स अप्लाइज इन ऑल टेंसेज। ऐसा मत समझिएगा कि ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस के लिए, आप पास्ट टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान रखिएगा क्या, ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन नॉट कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये आज हम आपको बताए हैं कि किस प्रकार से हम अपने सिंपल सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं, हम आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाते हैं। इन एग्जांपल्स को देखने के लिए शुरू करते हैं हम आज का। चलिए, पहला है हमारा, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सुरेश was eating mangoes। सपोज हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा बन गया क्या, सब्जेक्ट बन गया, मैंगोज हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब देखते हैं ये हमारा कौन सा टेंस है, वॉज वेयर यानी ये पास्ट टेंस है, और ईटिंग वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी किस में होता है, कंटिन्यूअस में होता है, ये हमारा है क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। तो जब हम चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे SCPPC रूल क्या कहता है, कंटिन्यूअस में हम टेंस चेंज नहीं करते, हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं बीइंग को। तो हम क्या करेंगे, मैंगोज, अब मैंगोज के अकॉर्डिंग वॉज या वेयर में से क्या होना चाहिए, वेयर होना चाहिए, वेयर हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस था इसलिए हमने इसमें और जोड़ दिया, बीइंग जोड़ दिया। ठीक है, अब हमारे पास वर्ब क्या है, ईटिंग, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईट, एट, ईटेन, ईटेन हो गया, और उसके बाद हमने जोड़ा बाय सुरेश, फुल स्टॉप लगाया, हमारा काम फिनिश हो गया। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए हमारे पास लिखा हुआ है, ही विल गो, ही विल राइट अ लेटर। कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। कन्वर्ट किया तो क्या बना, ये हमारा, सबसे पहले हम इसको सर्च करते हैं, ये हमारा टेंस कौन सा है, विल या शैल है, इट मीन्स निश्चित तौर से ये क्या है, फ्यूचर टेंस है, और वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, तो ओरिजिनल फॉर्म का वर्ब किस में होता है, सिंपल केस में होता है। हमने इसको देख लिया, ये हमारा कैसा टेंस है, फ्यूचर सिंपल है। ठीक है, अब कन्वर्ट करना शुरू करते हैं।
हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ लेटर। तो अब हम कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। अ लेटर हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब क्या करना है हमें, सिंपल है, सिंपल को हमें कैसे लेके चलना है, कंटिन्यूस बनाना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, विल या शैल, तो लेटर के अकॉर्डिंग विल हो गया। कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में हम लिखते हैं क्या, बी लिखते हैं, है ना। शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अ लेटर हमारा सब्जेक्ट बना, उसके साथ हमने लगा दिया विल बी। राइट का थर्ड फॉर्म, राइट, रोड, रिटन, और इसके बाद हमने लगा दिया रिटन बाय हिम। हमारा कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे अगर हमने किया आई हैड संग अ सॉन्ग। सपोज हमें इसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले एनालाइज करते हैं ये कौन सा टेंस है। हैड है, इट मीन्स निश्चित तौर से ये पास्ट टेंस है। ये देखो सिंग, सैंग, संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स ये क्या है आपका परफेक्ट टेंस है। अब हम कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। हमने लिखा अ सॉन्ग को बना दिया सब्जेक्ट। उसके बाद परफेक्ट का केस है, परफेक्ट बनेगा कैसा, परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह। तो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, हैड बीन, वर्ब प्लस आईएनजी। लेकिन वर्ब प्लस आईएनजी नहीं करना है, हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो सिंग, सैंग, संग, संग बाय मी। ये हमारा कन्वर्ट होके आ गया क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह ये दिखने लग गया, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें हमने कन्वर्ट करके आपको दिखाया कि किस प्रकार से आप अपने सेंटेंसेस को, जो एक नॉर्मल सेंटेंस है, उस नॉर्मल सेंटेंसेस को आप कन्वर्ट करके अपने पैसिव वॉइस में ले जा सकते हैं। तो आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी, सबसे पहली ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने सेंटेंस के टेंस को पहचानना पड़ेगा कि किस टेंस में आपका एक्टिव वॉइस है। दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम करना है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट मैंगोज़ है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लेटर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा सॉन्ग है। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम अपना सब्जेक्ट बना के ले आएंगे। उसके बाद हम इस SCPPC रूल से हम उसको देख लेंगे कि सिंपल का सेंटेंस कंटिन्यूस बन जाएगा। कंटिन्यूस वाला सेंटेंस में ऐड कर देंगे बीइंग, उसको चेंज नहीं करना है। जो परफेक्ट वाला टेंस है उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे और इस प्रकार से आपका पूरा सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज एज पर होमवर्क हम आपको दे रहे हैं कि आप आज जितने भी आपके पास, सभी के पास ग्रामर की बुक्स होंगी या घर में बड़े भैया लोग होंगे, आप ग्रामर की बुक्स लीजिए और जो भी आपके नॉर्मल स्टेटमेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। आप निश्चित तौर से कन्वर्ट कर पाएंगे अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो फाइनली रिकैपिचुलेशन में हम आपको बता रहे हैं क्या क्या करना है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। दूसरा चीज़ हमें क्या देखना है, ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज, यानी ऐसे सेंटेंस को मत चुनिएगा जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही ना हो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट नहीं आएगा और बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं होता है, इसलिए वो कन्वर्ट नहीं होगा। तीसरी चीज़ आपको देखना है SCPPC रूल, अभी आपको बताया। और चौथी चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस हैं या फ्यूचर कंटिन्यूस हैं इनको हम चेंज नहीं करते हैं, साथ ही साथ यूनिवर्सल फैक्ट या हैबिचुअल एक्शन को भी हम चेंज नहीं करते। इतनी चीज़ें आप अपने ध्यान में रखिएगा और ये बन जाएगा। एंड ये आपके लिए एक खुशखबरी अभी से मैं दूँ कि अगर आपका ये सेंटेंस बन गया तो आगे आपका जो इंट्रोगेटिव है या आपका जो इम्पेरेटिव है ये सब बन जाएंगे। लेकिन एक हिदायत भी है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आगे वो सेंटेंसेस भी नहीं बनेंगे। इसलिए जब तक ये समझ में ना आए
आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, ताकि हम उसको दोबारा रिवाइज कर सकें। ठीक है, सो मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को ज़रूर डालिए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।